भारत में सबसे कॉमन नॉर्मल सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है मर्दों के लिए, और फिर स्त्रियों के लिए भी बता दो। एक्चुअली स्त्रियों से स्टार्ट करते हैं। स्त्रियों से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब मेरा फोर्टे जो हमेशा से हमारी क्लिनिक का रहा है ना, वो मेंस हेल्थ की तरफ रहा है। श्योर। बट नाउ दैट वी हैव एक्सपैंडेड ऑन टू टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, सो टेकिंग दैट एज एन हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो अब फीमेल्स भी बहुत सारा हमारा एक्सपोजर होने लगा है। बट फीमेल की साइड से अगर हम बात करें ना, सेक्स एक तरीके की, आप अगर सोचोगे कि फीमेल्स, अभी सुना होगा कि फीमेल्स मोर वांटिंग होती हैं सेक्स के लिए, ऐसा बहुत बार देखा गया है लेकिन बहुत कम लोगों में, बिकॉज फीमेल्स के हार्मोनल जो उथल पुथल रहती है ना, ऊपर नीचे करने की वो रहते हैं ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा रहता है। तो आफ्टर पोस्टपार्टम जो बेबी के बाद की सेक्स लाइफ है वो उनकी अलग है, बेबी के पहले की सेक्स लाइफ है वो उनकी अलग है, टीनेज की सेक्स लाइफ है या सेक्स एंजाइटीज़ हैं, या गोल्डन नाइट सुहाग रात की जो सेक्स एंजाइटी है, सब बहुत डिफरेंट है। ओके। बिकॉज दे आर द रिसीवर पार्ट, there is not much these people can do. तो फीमेल की साइड से इट्स अ डिफरेंट थिंग, सिनारियोज उनके जो जीवन के पड़ाव आते जाते हैं, उस हिसाब से बहुत चीजें चेंज होती जाती हैं। ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा। जी, टीनेज, फिर जो भी आपने कहा। यस, 3 पार्ट में इसको डालेंगे, चलो। है ना। देख, एक शादी से पहले का पार्ट रहता है, लेट्स कीप इट एज ए टीनेज। अभी अगर 25-30 पे भी अगर शादी हो रही है, तो उस समय भी जो सेक्सुअल एफिशिएंसी रहती है फीमेल्स की, वो बहुत डरी हुई रहती है। कि डरी हुई को आप अगर कहेंगे ना कि कहीं, मतलब व्हाट इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट इफ आई गेट प्रेग्नेंट, व्हाट इफ, ये मैं बहुत जनरल उसकी बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू, मतलब इस क्लासेस में भी अगर इसको डिवाइड कर लेना, अगर हम मिडिल क्लास में डिवाइड करें, अगर हम उसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में अगर डिवाइड करें, श्योर। तो ये बहुत डिफरेंट है लोगों के लिए। जितना ज़्यादा एक्सपोजर उतना ही ज़्यादा फ्री, बट जितना कम एक्सपोजर जो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि भाई कम एक्सपोजर है, लड़की कहाँ जा रही है एवरीवन नोज। हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रात भर पता नहीं रहता है कहाँ है, बिकॉज देर इज डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। 5 स्टार की सिक्योरिटी है, क्या भाई 5 स्टार होटल में जा रही है तो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बट ये सब एक्सपोजर के ऊपर डिपेंडेंट है। आप भारत के फीमेल्स की सेक्सुअलिटी के स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ बता रहे हो। जी, भारत के फीमेल्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि अलग अलग सोशल क्लासेस होते हैं, पर लेट्स टेक मिडिल क्लास फॉर नाउ। ओके, डेफिनेटली हम रिच साउथ मुंबई क्लास के बारे में भी बात करेंगे, जी। पर पहले मिडिल क्लास से स्टार्ट करते हैं। सो मिडिल क्लास पीपल आर वेरी लेस एक्सपोज्ड, वेरी डरा हुआ, एंड मेरे को लगता है कि उनकी जो जो नॉलेज है इस चीज़ को लेकर, एक्सपोजर है, वो बहुत कम है। तो वो बहुत लेस सेक्सुअली एक्टिव होते हैं बिफोर मैरिज। पर हवस। हवस को पूरा करने के लिए लग्जरी चाहिए होती है, और मोर ओवर वो एक्सपोजर और वो एक 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 जैसे कहते हैं ना, पैसा चाहिए रहता है, नहीं होता है। और जनरली अगर वो आपको स्कूल में मिल रहा है या कॉलेज में मिल रहा है, वो इतना ज़्यादा आपको संकुचित करके रखते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिलीज में इतना ज़्यादा आपको हमेशा टैप करके रखते हैं ना, वेर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत कम रहता है। बिकॉज पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, वो बोलते हैं, जब मैं उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखता हूँ, वो बोलते हैं सर मैं शादी से पहले कभी नहीं किया है। और मेरी 60% ऑफ द पेशेंट्स ऐसे ही बोल रही हैं कि उनको वो है ही नहीं, उनको उस चीज़ की चेष्टा ही नहीं है, बिकॉज हमेशा एक किसी ना किसी चीज़ में लगे रहे वो लोग। आप ये कह रहे हो कि मिडिल क्लास में लिबिडो भी थोड़ा कम होता है? ऐसा नहीं है सर, लिबिडो से इसका कोई लेना देना नहीं है। लिबिडो समझाइए हिंदी में। सो लिबिडो इच्छा शक्ति, लिबिडो होती है सेक्स करने की इच्छा शक्ति, कि आपके अंदर से कितनी चेष्टा हो रही है उस चीज के लिए, मतलब रुझान कितना है। तो अब रुझान अल्टीमेटली मिडिल क्लास के अलग स्ट्रगल्स हैं। यू नीड टू बी अ करियर ओरिएंटेशन, एक वो पार्ट रहता है, जॉब होनी चाहिए आपके पास में, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बैंक बैलेंस। जब ये सारी चीज़ों से ऊपर उठते हो तब तक शादी हो जाती है। तो जब कॉलेज में आप हो, तो कॉलेज में भी एक वो उतना ही पार्ट है। ऐसा तो नहीं है सारी लड़कियां हॉस्टल्स जा रही हैं। अब हॉस्टल गए, दूसरे शहर में गए, तो एक डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। बट आप अपने ही शहर में रह के, अपने ही मोहल्ले में रह के या दूसरे मोहल्ले में रह के आप ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत, आपको एक गली में रहते हो, आपको सब जानते हैं। ये इधर नहीं होता। मतलब अगर आपकी ये चैलेंजेस नहीं हैं पैसे के और बैंक बैलेंस के, और ये सब चैलेंजेस नहीं है, उसके बाद यू हैव एनीथिंग, यू हैव अ प्राइवेट स्पेस, यू कैन डू व्हाट नॉट। ओके,
मैंने एक्चुअली इस सवाल को डिवाइड किया था इनटू मेल सेक्सुअल एक्सपीरियंस एंड फीमेल सेक्सुअल। अभी एक और डिवीजन हो गई कि मिडिल क्लास मिडिल फीमेल क्लास, यस, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस वर्सेस हायर सोसाइटी। हायर सोसाइटी, तो एक्सपोजर की बात है। ये मिडिल क्लास फीमेल के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस की टाइमलाइन के बारे में बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम टीनेज। सो टाइमलाइन बेसिकली देखिए, हम अगर स्टार्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ में कि हम व्हेन एवर अ गर्ल एंड्स हर 12th क्लास, उसके बाद में ग्रेजुएशन होगा, और ग्रेजुएशन जनरली उसी आपके घर के पास में ही, आपके शहर में ही होता है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। और उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में अगर पोस्ट ग्रेड होता है तो होता है मिडिल क्लासेस में। अगर बहुत ब्राइट है बच्चा, जा रहा है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं माँ बाप, अगर तब तक उनका स्टेटस बढ़ गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बाद शादी होती है। जनरल केस सिनारियो में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ सेट पैटर्न्स नहीं है। बट अगर हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, अगर जॉब लग जाती है, अगर वो सब है, फिर वो एक्सपोजर अलग हो जाता है, फिर वो एक डिपेंडेंस खत्म हो जाती है फैमिली से। यू हैव योर ओन पावर, यू हैव योर ओन लाइक सिस्टम्स और सारी चीज़ें। तो उसके साथ में अलग अलग पड़ाव पे लोग अलग अलग मतलब रिफ्लेक्ट करने लगते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। एक्सपोजर के बिना इंडियन मिडिल क्लास फीमेल्स में मैस्टरबेशन होती है? यस, कितने काफी, परसेंट रफली? मतलब हॉस्टल जाके सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज उससे एक डर खत्म हो जाता है, बिकॉज यू हैव वन ऑन वन एक्सपीरियंसेस। वरना आप मास्टरबेशन के एक्सपीरियंसेस सबसे नहीं आप शेयर करते। मोर ओवर मेल्स तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में पीछे रहते हैं। अनटिल इट्स योर बचपन का फ्रेंड है ना, तब तक आप उससे बोलोगे नहीं। आप अपने, जैसे मैं अगर अपने पीजी की बात करूं, जब मैं एमडी कर रहा था, तो उस समय पे भी मैं अपने एमडी वालों से नहीं बात कर सकता, बिकॉज एक वो प्रोफेशनल एक आउटकम आ जाता है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं अपने एमबीबीएस की बात करूं, उस समय हम लोग वॉटेवर कुछ भी डिस्कस कर सकते थे। मतलब व्हाट यू आर डूइंग, कितनी बार कर रहे हो, क्या हो रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये डिपेंड करता है। ओके, बैक टू फीमेल्स। बैक टू फीमेल्स, रियलिटी क्या है भारत की? क्योंकि इंस्टाग्राम पर भरपूर सेक्स एडुकेटर्स है अब। आई थिंक हर कोई सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है आजकल, स्पेशली जेनजीज। जेनजीज अकॉर्डिंग टू मी, आप और मैं ऑलमोस्ट सेम एज के। यस, हमारी जनरेशन जेनजी के जनरेशन से बहुत अलग थी व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल ओपिनियन। आई फील कि जेनजीज बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज्ड है, और उनकी गलती नहीं है ये। आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ गुड और बैड थिंग, बस ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। सेक्सुअल बातें ज़्यादा है, सेक्सुअल थॉट ज़्यादा है, सेक्सुअल एक्सपोजर ज़्यादा है, सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा है इनके पास। इंक्विजिटिवनेस ज़्यादा है मोर ओवर हमारे जनरेशन में, बिकॉज लैंडलाइन से शुरू किया था, मैसेजेस पे आए थे, उसके बाद में जीपीआरएस पे आए थे, उसके बाद में इंटरनेट और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और कुट के ज़माने के लोग हैं हम लोग। तो बहुत चीज़ें देखी हैं, तो हमारी जनरेशन घाट घाट का पानी पी हुई है, इतनी जल्दी डेविएट नहीं हो पाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी आप हमसे नीचे वाले पे जाओगे ना, दे हैव एवरीथिंग ऑन द प्लेटर। मतलब वो फोन ना इज अ प्लेटर टू देम। हमारे लिए एक वेबसाइट सर्च करना, एक वो सीडी खरीदना, वो सिफी और उन सब चीज़ों की डेटा खरीदना, इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस। कंप्यूटर होना भी बड़ी बात थी। मतलब ठीक है, था हमारे यहाँ पे, वी वर ब्लेस्ड। लेकिन अगर हम जनरेशन्स के बारे में बात करें ना, व्हाट इज सेक्स टू देम, तो बहुत कंफ्यूजिंग है सबके लिए। बहुत नॉलेज नहीं दी जा रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मेरे सिलेबस में आई रिमेंबर मेरे 11th में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को टीचर ने नहीं पढ़ाया था। शी वॉज अ फीमेल टीचर। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको नहीं पढ़ाया, स्किप करा दिया गया था कोर्स से, क्वेश्चंस भी नहीं आते थे। तो हम वहाँ पे रूट लेवल पे लैक कर रहे हैं। हमको 6th और 7th में जब आप अपने इरेक्शंस को इफेक्टिवली देखना स्टार्ट कर देते हो, आपको नाइटफॉल्स और ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको कोई बताने वाला नहीं होता है कि इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग। आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको कोई वीडियो नहीं है ऐसी जो कि कोई आदमी एक अथॉरिटेटिव आदमी हो, या एक कोई अथॉरिटेटिव टीचर हो स्कूल में जो इस चीज़ के बारे में बात करे कि बेटा ये गलत है, ये गलत, ये सही है। सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं कि हाँ दिन में 4 बार करो, बड़ा हो जाएगा। यहाँ फिर भी हम ब्रोज के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रोज के भी प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं। आई कांट इमेजिन कि लड़कियों के प्रॉब्लम्स कितने बड़े होते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए देयर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन द सोसाइटी, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मेल्स के लिए नहीं है सेक्सोलॉजिस्ट। इतना आसान नहीं। मतलब आप फीमेल को अगर घर में किसी भी को अगर प्रॉब्लम होगी ना, आप डिस्कस करोगे प्रसूति विभाग कौन सा है, कौन सी डॉक्टर अच्छी है, देयर आर
फीमेल डॉक्टर्स देयर, तो हम इसको सेक्सोलॉजी वर्सेस गायनेकोलॉजी बात करते हैं कि भाई अगर फीमेल को प्रॉब्लम हो या पूरे घर परिवार में डिस्कस करके जाओगे कौन सी डॉक्टर के पास जाना है. इफ़ यू हैव एनीथिंग, यू हैव ल्यूकोरिया, यू हैव इरेगुलर मेंसेस, यू हैव इरेगुलर ब्लीडिंग, वॉट एवर, आसान है, तब भी आसान है. अपनी मदर को आप बता सकते हो कि हाँ 12 साल पे 13 साल पे यू हैव स्टार्टेड ब्लीडिंग, तो प्यूबर्टी आ गई है. तो लेकिन मेल्स के लिए नहीं है कुछ भी. यू इमेजिन, कभी डिस्कस हुआ है घर में कि नाइटफॉल ज्यादा हो रहा है, मेरे को बताओ मैं किसके पास जाऊं? एवर इमेजिन्ड? नथिंग, नेवर हैपेंड. बहुत कम पेरेंट्स होते हैं डॉक्टर बैकग्राउंड्स के जो, और बच्चे भी उतना जानते हैं कि जब वजाइनास के बारे में घर में बात हो रही है तो वाई नॉट मेरे बारे में क्यों नहीं बात हो सकती है, मेरे पीनस के बारे में क्यों नहीं बात हो सकती है. तो ये बहुत एक्सपोजर बहुत कम है.